मोहतरम नाजरीन, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में हम जैसे ही दाखिल होते हैं हमारी पांचों हिस्से यानी टच, टेस्ट, स्मेल, ये सुनना और देखना, ये सारी हिस्से कमज़ोर होने लगती हैं। आँखों पे चश्मे आ जाते हैं, कान को आवाज़ देता है ज़रा दोबारा कहना, क्या कह रहे हो, अच्छा क्या कहा है आपने, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई हल्का सा महसूस भी हो जाए, कुछ कहीं टच आ जाए, महसूस ही नहीं होता, ज़ुबान का टेस्ट जायका जाता रहता है। और ये सारी चीज़ें मैं इंतहाई मुख्तसर तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये रिफ्लेक्सेस हमारी कहाँ से आती हैं और ये प्रॉब्लम क्यों होता है। और मुख्तसर तौर पे गुजारिश ये भी करूँगा कि आपको इनकी बेहतरी के लिए इन पांचों हिस्सों को, 5 सेंसेस को मेंटेन करने के लिए, अच्छी तरह इनको एंजॉय करने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, तो पहले ये जानिए कि हमारे तमाम तर जिस्म का निज़ाम खून पे मुनहसर है। जहाँ पे पूरा खून जाएगा वहाँ पे हमारे आज़ा जितने हैं वो पूरा काम करेंगे, और जहाँ पे ये पूरा खून नहीं जाएगा, कम खून जाएंगे, वो तमाम आज़ा वीक होते जाएंगे। नंबर 2, नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 हिस्से हैं, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तर रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होती हैं, और इसमें 24 वर्टेब्रास और 23 डिस्क हैं लचक के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है बिसाइड द फिक्स वर्टेब्रास। और यहीं से तमाम रिफ्लेक्सेस जो हैं तीसरे हिस्से यानी स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स के जरिए पूरी बॉडी में जाते। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं, लेट्स से आफ्टर 50s के बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं। पूरे जिस्म की बहुत लंबी नर्व्स हैं, अगर एंड टू एंड मिलाया जाए तो कुछ 62,000 माइल्स इनका एक असेसमेंट के मुताबिक लेंथ बनती है। इतनी ज़्यादा छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, सब नर्व्स मिला के, तो इनको अगर ये प्रॉब्लम लाहक हो जाता है कि इनके अंदर लचक कम होने लगती है, एजिंग में आके इनके अंदर सोजिश आने लगती है, इनकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, और जब सोजिश आ जाती है तो खून का दौरानिया भी कम हो जाएगा कि नहीं। और तमाम तर मैसेजेस, तमाम तर कंट्रोल दिमाग का, तमाम तर नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन ने कंट्रोल करना है, और जो सब कुछ ब्रेन को मुंतकिल होना है इन 5 हिस्सों की मदद से, वो जब नर्व्स अंदर से पूरा फ्लो नहीं दे पाएंगी तो लिमिट होगा ना, उसमें कमी आएगी ना। चौथी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब एजिंग में इनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली हम हड्डियों के स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, और हड्डियों के स्ट्रक्चर में ये स्पाइनल कॉर्ड के 24 वर्टेब्रास और फिक्स वर्टेब्रास भी हैं, इन सब में कमज़ोरी आने लगती है। दैट इज़ द रीज़न कि इसमें जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं खुराक के, जो खून में कन्वर्ट होते हैं, वो सारे जा नहीं पाते क्योंकि नर्व्स के अंदर सोजिश आ जाती है और सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, स्टिफनेस आने लगती है। तो जब पूरे नहीं जाएंगे तो ये हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और जब कमज़ोर होती तभी वो कहते हैं कि बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। तो जब ये कमज़ोर होती हैं तो नर्व्स के खिंचाव और स्टिफनेस पहले आ चुकी, खिंचाव की वजह से इनमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, इनमें सबलक्सेशन आ जाती है, इनमें डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जब डिस्कें बल्ज हो जाती हैं तो नर्व्स पे कंप्रेशन आ जाती है। किसी ने अगर एमआरआई कराई हो तो उसमें लिखा होगा कि थीकल सैक कंप्रेस्ड, कंप्रेशन एट थीकल सैक, यानी डिस्क बल्ज बताने के बाद लेट्स से अगर आपके ये C1 C2 मुतासर हों तो उससे ये आँखों को, कानों को, और ये ऊपर वाला हिस्सा, ये चेहरा वगैरह, दिमाग जो है हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, ये सारा प्रॉब्लम आने लगेगा, रिफ्लेक्सेस वीक होने लगेंगी। और अगर ये बाजुओं में C6 से प्रॉब्लम आया तो ये हाथों की उंगलियों का टच मुतासर होगा या नहीं होगा। और अगर C5 में प्रॉब्लम आया, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो गले के ग्लैंड्स ख़राब होंगे ना, तो टेस्ट तो ख़राब होगा। और अगर ये नाक ने स्मेल करना है तो इसकी भी मुतासर होने पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी तरह आप पाँव के ज़रिए टच करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि आपके लंबर एरिया में फ्लक्चुएशन आ गई, डिस्कें बंद हो गई, जब हड्डियाँ कमज़ोर हुई तो इनके लिए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ आपको इनका इलाज भी करना है। और मुख्तसर तौर पे मैं उसका गुजारिश ये करना चाहूँगा कि नंबर 1 तो लेट से कि आप आईलिड से नीचे की तरफ देखते रहते हैं, और इनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टिफनेस आने लगती है नर्व्स की स्टिफनेस की वजह से,
और इनको मूवमेंट देते रहें। फिर ऐसे करके इनको ऊपर नीचे, आँख ढीले पे नहीं, ऊपर नीचे हाथ रख के टेम्पल एरिया में, और इनको ज़रा मूवमेंट, फ्लक्चुएशन, स्टिमुलेशन दिया करें। फिर ये आपके पीछे ये नर्व्स, मोटी नर्व्स जा रही हैं, ये अगर ये गर्दन के पीछे ऊपर हाथ दिमाग के नीचे रखें तो इनको थोड़ा स्टिमुलेशन दिया करें। फिर इस जगह पे, ये इस जगह पे इसको थोड़ा सा आंखें बंद करके ऐसे किया करें। फिर इस जगह से ऐसे किया करें। फिर ये चेहरे को ऐसे ज़रा ये साइड पे, और ये कानों के इर्द गिर्द का एरिया को ऐसे करें। और जब ये सब रिलैक्सेशन आ जाती है C1 C2 से, मेरे पास बेशुमार पेशेंट ऐसे आते हैं जो ओल्ड एज में, मैं ज़ाहिर दर्दों का इलाज करता हूँ तो आएंगे ना ओल्ड एज में, तो उनको सुनाई भी नहीं दे रहा हो, और जैसे ही मैं उनकी गर्दन की एडजस्टमेंट करता हूँ C1 C2 की, तो उनको एकदम सुनाई देने लगता है। और ऐसे भी काफ़ी लोग, काफ़ी पेशेंट आ चुके हैं जिन्होंने के एड्स लगाई होती हैं, हेयरिंग एड्स लगाई होती हैं, लेकिन मैं फिर हेयरिंग एड्स उतरवा देता हूँ और उनको कहता हूँ अभी सुने, एडजस्टमेंट के बाद सुने, तो उनको फिल फौरा फाका हो जाए। तो मैं आपको गुजारिश आखिर में यही करना चाहता हूँ, मैं प्रोग्राम को लंबा नहीं करना चाहता, कि अपनी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखें, अपनी एडजस्टमेंट कायरोप्रैक्टर से कराते रहें जो बगैर दवाइयों के इलाज है, और जो विटामिन मिनरल्स की कमी आए उनका पीरियडिकली, लेट से 4 महीने के बाद अपना टेस्ट ब्लड का करा लिया करें, और जो कमी आए उसको पूरा कर दें। अल्लाह ताला आपका निगहबान और अच्छी सेहत अता करे। बुढ़ापा तिल हमारी लाइफ लिखी है। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।